चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और बताते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट। ऑस्ट्रेलिया के पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कूटनीतिक पारी खेली जिसकी गूंज सिर्फ मेलबर्न तक नहीं बल्कि व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और हिंद प्रशांत रणनीति तक सुनाई दे रही है। यूरेनियम और परमाणु सहयोग से लेकर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेका को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर साझा रणनीति और अब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा देने की पहल। साफ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब व्यापार और सुरक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का एक नया मॉडल बनकर सामने आ रही है। इस दौरे के बड़े फैसले भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण और निर्णायक हैं और आने वाले समय में इनका असर कैसे देखने को मिलेगा, आपको एक एक करके बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां मेलबर्न मोदीमय हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि मेलबर्न जब मोदी से मिला तो मोदी की गूंज सिर्फ मेलबर्न नहीं बल्कि दुनिया में सुनाई दी। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां साफ तौर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही विपक्षी नेता के साथ मुलाकात हुई। शेन वॉन स्टैंड में वे गए और मार्वल स्टेडियम पूरा हाउसफुल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। एक बड़ा भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जब उनके समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातों को सुना, साफ तौर पर मेलबर्न मोदी में हो गया और यहां से बड़े फैसले, बड़े आउटकम, बड़े माइलस्टोन्स निकलते हुए नजर आए। ट्रिपल एम का फैक्टर देखने को मिला, मेलबर्न, मोदी और माइलस्टोन्स। और इस ट्रिपल एम का जो मैजिक है वो मोदी के जरिए साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। जब सिर्फ व्यापार को लेकर बात नहीं हुई, जब हम बात कर रहे थे एक्टा की, एक्टा के साथ अब हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेका के। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो बड़े फैसले भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में दिखते हुए मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर थे। तो वो कौन से आउटकम थे? सबसे पहला बड़ा आउटकम जो यहाँ दिखने को मिल रहा है वो है सेका, CECA, यानी कि अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आर्थिक जो व्यापक आर्थिक समझौता है उसकी तरफ भारत ऑस्ट्रेलिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़े फैसले जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फैसला जो था वो व्यापारिक साझेदारी का है और व्यापारिक साझेदारी के साथ कैसे परमाणु सहयोग को भी यहाँ बढ़ाते हुए दोनों देश नजर आ रहे हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति एक बड़ा आउटकम निकल कर आ रहा है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने कभी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति काम आई, मोदी मैजिक वहां काम आया और मोदी मैजिक की वजह से आज जो ऑस्ट्रेलिया कहीं मना करता था आज वो यूरेनियम देने के लिए भारत को राजी हो गया है। इसके साथ अगर आपको बताएं भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सहयोग की बात जिसको लेकर बड़ी बातें यहां हो रही हैं कि वही यूरेनियम जो भारत की बिजली आपूर्ति के लिए एक बड़ा मॉडल साबित होगा। कैसे? वो ऐसे कि अब तक के सफर के बारे में अगर आपको बताएं तो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का सदस्य ना होने के बावजूद खुल चुका है परमाणु व्यापार का रास्ता। ये वही है जब भारत को लगता था कि किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो इस संधि को नहीं साइन करेगा, लेकिन अब 2010 में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम निर्यात से इनकार किया। उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ा तो 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर जो रोक लगाई थी उसको हटा दिया और भारत के जिम्मेदार परमाणु रिकॉर्ड पर जताया उसने भरोसा। फिर साल 2014 आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी बनी, तब सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यूरेनियम निर्यात के लिए कानूनी ढांचा तैयार हुआ, तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे पूरी हुई और 2026 यानी कि ये समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इस यात्रा में सप्लाई फ्रेमवर्क अब ऑपरेशनल हुआ है। शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए भारत को मिलने वाला है ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम, जहां ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 1/3 यूरेनियम है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है ये बड़ा सवाल है। तो भारत को एक बड़ा फायदा यहां से होने वाला है, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत को यहाँ एक बड़ा सहारा मिलेगा, बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। जैसे जैसे भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये यूरेनियम की सप्लाई बहुत आवश्यक है।
कोयला और जीवाश्म ईंधन पर घटेगी निर्भरता। इससे क्लीन एनर्जी को लेकर भी एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारत के लक्ष्य तय हैं कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है। विश्वसनीय यूरेनियम सप्लाई सुनिश्चित होगी, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया का। और साथ ही साथ परमाणु बिजली परियोजना को मिलेगा ईंधन और कम कार्बन उत्सर्जन से ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं अरुण, उनसे ज्यादा जान लेते हैं कि इस पूरी विजिट के आउटकम्स क्या रहे हैं। अरुण, मेलबर्न मोदी और फिर मेलबर्न में मोदी का मैजिक चला, फिर चाहे वो व्यापार, रक्षा, सुरक्षा हो या फिर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो, और खासकर जो मुख्य फोकस रहा वो ऑस्ट्रेलिया से भारत को जो यूरेनियम की आपूर्ति है वो मिलेगी। बिल्कुल, यूरेनियम एक बड़ा टेक अवे आप कह सकते हैं, जैसे आपसे अपने डिटेल में भी बताया कि किस तरह से 2009-10 में हम जब देखते हैं तो उस समय पर यूरेनियम सप्लाई में वो जो एक क्लियरेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर ऑस्ट्रेलिया और भारत का देखिए इतना है कि भारत को अब यूरेनियम सप्लाई हुआ एक सबसे बड़ा टेक अवे आप कह सकते हैं, बिकॉज भारत के पास इस समय पर लगभग 8 से 9 गीगावाट्स की कैपेसिटी है। जहाँ तक आप न्यूक्लियर कैपेसिटीज की बात करें तो उसको बढ़ाते हुए 2047 तक भारत 100 गीगावाट्स करना चाहता है और अपनी ग्रीन एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जिसमें कि सोलर की बात आती है। और इनफैक्ट आप देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया को सोलर रूफटॉप्स लगाने की दिशा के अंदर कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। वही ट्रेड की अगर बात की जाए तो भारत में जो पेंशन फंड है उसके अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट है, वो आता हुआ दिखाई देगा लगभग 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का। तो वो एक बड़ा अनाउंसमेंट है, बिकॉज पेंशन प्रोडक्ट जो भारत के अंदर होते हैं उसमें काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको आगे जाते मिलते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो पेंशन प्रोग्राम होता है वो काफी ज्यादा एक टॉप लेवल है। इनफैक्ट यूएस भी कई बार ये कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के पेंशन प्लान को बोरो करना चाहते हैं, वो पेंशन प्लान को हम यूएस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो एक तरह से पेंशन प्लान को लेकर बड़ा एक तरह से वो डायस्पोरा कनेक्ट काफी मैसिव रहा। लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से आज का दिन काफी बड़ा कह सकते हैं, बिकॉज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ आएंगे। जो एक रोड मैप है स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन को लेकर के, उस दिशा के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक साथ होंगी, बेस्ट प्रैक्टिस को साझा किया जाएगा, साथ ही साथ कैसे स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग हो, साइंटिफिक रिसर्चेज हो, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कैसे किया जा सके, उन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। तो एक तरह से हर सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल से लेकर के आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर तक और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से लेकर के तमाम अन्य सेक्टर तक, आप हर सेक्टर में देख लीजिए बड़े बड़े आउटकम्स निकलते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, बड़े बड़े आउटकम्स यहाँ से निकलते हुए नजर आए और मेलबर्न के पिच पर जो गोल्डन इनिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेली वो साफ तौर पर मेलबर्न में एक मोदी मैजिक साफ तौर पर देखने को मिला। अरुण, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।